प्लेइंग 11। शिव शक्ति का जल्दी से खिलाड़ी आएगा यहां से, दौड़ के आए भाई। भाई दू भाई 12मो खिलाड़ी मोकला दू। चौक गणी गेलो, 2 रन લીધા। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार स्क्वायर की दिशा में, यहां से सिंगल रन नहीं मिलेगा, कोई रन नहीं, कोई अक्षर नहीं, डॉट गेन। इस बार खेला है मिड विकेट की दिशा में, जहां से रन पूरा करेंगे तो पहले रन की शुरुआत हो चुकी है यहां पहले ओवर के ऊपर। अच्छी गेंद थी इस बार, सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई अक्षर नहीं, सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। फील्डिंग हितेश भाई गेंदबाज तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, अगली गेंद इस बार फ्लिक शॉट, बहुत ही बेहतरीन फाइल की दिशा में गेंद चली गई 6 रन के लिए। अब 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। आज के दिन का दूसरा मुकाबला यहां से शिव शक्ति 11 ओम स्ट्राइकर 11, एक अच्छी बल्लेबाजी यहां देखने को मिली, सिक्सर के साथ स्कोर को पहुंचाया 8 के ऊपर विदाउट लॉस। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज की बात की जाए तो योगेश और स्नेहल अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 8 के ऊपर पहुंचा दिया है टीम के स्कोर को। अंदरूनी किनारा विकेट कीपर हितेश ने गेंद को खिदर किया, कोई रन नहीं, कोई क्षत नहीं, डॉट गेंद। अच्छी गेंद थी इस बार, बॉडी के साथ गेंद टकराई, ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे, बीट हुए। ओवर की समाप्ति की घोषणा की गई। यहां पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, 8 रन बने विदाउट लॉस। यहां से पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ विदाउट लॉस,
8 रन बने। ये मुकाबला शिव शक्ति 11 और ओम स्ट्राइकर 11 के बीच में खेला जा रहा है। पहला ओवर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से किया गया। अब दूसरा ओवर बानान ऑटो एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर हितेश आहिर। हितेश अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा ओवर करेगा मैंडेटरी पावर प्ले में। पिछले मुकाबले में देखा जाए तो थोड़ा रोमांच जरूर बढ़ा था। 117 रन बनाए थे, आखिरी गेंद तक रन गए और बाद में 3 रन से मुकाबला जीता। यहां से अक्षय स्पोर्ट्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी और अच्छे फील्डिंग के साथ एक अच्छी कप्तानी मंथन भट्ट की और मुकाबला जीता। अब हितेश तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा बाना नोटो एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर। अच्छी गेंद थी, इस बार लॉफ्ट किया, बहुत ही बेहतरीन गैप ढूंढने में कामयाब हुए। लॉन्ग ऑफ को अंदर देखा तो ओवर द लॉन्ग मिड ऑफ गेंद चली गई 4 रन के लिए। अब चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। पावर प्ले का फायदा उठाने का प्रयास किया जा रहा है। यहां फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन रहता है। मिड ऑफ के ऊपर खिलाड़ी को तैनात किया गया था, उसके ऊपर से गेंद को चौके के लिए भेजा था। अच्छी गेंद इस बार विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन वाइड करा दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। एक अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। एक अच्छी यहां लालू बद्री नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर बहुत ही जाने माने हॉर्न हार्टी एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में शामिल किया जाता है। गहरी सोच में पांव की कैची बनाकर कितना स्कोर खड़ा किया जाए। लालू बद्री इस बार गेंद हवा में टॉप एज दिया है, हितेश खुद गए और आत्मनिर्भर कैच। अब एक खुद फॉलो थ्रू में कैच किया, लगने वाला यहां पे पहला झटका। यहां पे स्नेहल के रूप में पहली सफलता दिलवाने में कामयाब हुए गेंदबाज हितेश आहिर। तेरह रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब 13 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अब नए बल्लेबाज के रूप में दक्षेश ने प्रस्थान कर लिया है। एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में दक्षेश को शामिल किया जाता है। यहां पिछला मुकाबला जब खेला गया था धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग, जिसमें बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दक्षेश कर रहा था, जिसमें दक्षेश ने टोटल पूरे टूर्नामेंट में 140 रन बनाए थे। एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली थी उसके द्वारा। और टोटल उसकी इनिंग की बात की जाए तो सिक्सर कम चौके ज्यादा, टोटल 21 चौके लगाए थे उन्होंने। 21 चौके, पूरी टूर्नामेंट के हाईएस्ट चौके उसके नाम के ऊपर है। 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हितेश आहिर गेंदबाजी के ऊपर मैंडेटरी पावर प्ले में गेंदबाजी करता हुआ या शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर। एक मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर है, पुल किया इस बार, आते ही अपना हुनर का मिरर लोगों के सामने रखा और अपने आने की यहां प्रेजेंस दिखाई सिक्सर के साथ। अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ सिक्सर के साथ 19 रन। शिव शक्ति 11 वर्सेस ओम स्ट्राइकर के बीच में खेला जाने वाला है मुकाबला। हितेश तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के ऊपर, इस बार थोड़ी बाहर वाइड यॉर्कर करने की चेष्टा में यहां वाइड चली गई। एक अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। 19 रन। एक अच्छी बल्लेबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है। दक्षेश और लालू पटेल, लालू बद्री के नाम से जाने जाते हैं, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। दोनों बल्लेबाज 6-6 निजी स्कोर के ऊपर है। ऑफ स्टंप के ऊपर इस बार स्लाइस किया है, पीछे खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर तैनात किया गया था। यहां देखो दक्षेश के लिए जिस प्रकार से फील्डिंग सजाई गई है, बैकवर्ड पॉइंट को बाउंड लाइन के ऊपर लिया गया था, स्वीपर कवर 30 सर्कल के अंदर, मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर और मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर था।
अब लालू बद्री के लिए ऑन साइड के ऊपर दो खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर, एक लॉन्ग ऑन और एक मिड विकेट। बाईस रन स्कोर कार्ड के ऊपर एक असरिया 4 गेंद। हितेश पावर प्ले में गेंदबाजी करता हुआ अपने कोटे का पहला पारी की ओर से, दूसरा बानान ऑटो एंड की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर लालू पटेल स्ट्राइक के ऊपर। इस बार लालू बद्री का संपर्क, मधुर साउंड, जिस प्रकार गेंद बल्ले के साथ टकराई थी तब जो आवाज आई थी, जो खनक आई थी, उसे इंग्लिश में स्वीट हिटिंग स्पॉट्स कहते हैं। एक बेहतरीन सिक्सर मिड स्क्वायर लेग के ऊपर 6 के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन लालू बद्री ने शुरुआत कर दी है। एक दूसरा सिक्सर जड़ चुका है 5 गेंदों के ऊपर 12 रन, 240 का स्ट्राइक रेट। हितेश एक अच्छे गेंदबाज है जिसके ऊपर पुल करने के बाद सिक्सर जड़ा। ये वाली अच्छी गेंद थी, खोद के निकाला, इस बार बाहरी किनारा लिया, शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर गेंद को रोका जाए, तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन, 29, एक विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हुए। पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। 178 विधानसभा बिग बेस लीग धर्मपुर, जिमखाना क्रिकेट क्लब धर्मपुर के ऊपर ये टूर्नामेंट हिट भी है और पीट भी है। वंडरफुल टूर्नामेंट, यह मजा आ रहा है लोगों को ये मैच देखने का। काफी सारी बड़ी संख्या में प्रेक्षक जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के लिए। इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो बहुत ही हिट हो चुका है। धर्मपुर जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड हिट हो चुका है। यह जो भी टूर्नामेंट होता है ग्राउंड के कारण हिट हो जाता है, ऐसा कहूं तो चलेगा। उस प्रकार का एक बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड है। चेंजअप पेस वाली इस बार गेंद के ऊपर उंगली घुमाई थी, यहां लेग स्पिन गेंद करने का प्रयास किया था और विकेट कीपर ने गेंद को गिदर किया। कोई रन नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, डॉट गेंद। 29 के ऊपर रुका हुआ स्कोर, 13.5 का रन रेट चलता हुआ प्रोजेक्ट स्कोर 107 तक जा सकता है। अब स्ट्राइक के ऊपर लालू बद्री, अच्छी गेंद थी, इस बार क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे लालू, फाइनल की दिशा में रन बनाना चाहते थे लेकिन बीट किया अपनी पेस से। एक अच्छी गेंदबाजी फैनिल पटेल, फैनिल ने पहला ओवर किया था, 8 रन दिए थे। अब इस ओवर की बात की जाए तो 2 गेंद डॉट कर चुका है। अब फैनिल तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, अच्छी गेंद थी, इस बार टप्पा खाने के बाद बहुत तेजी से अंदर आई, बल्ला अड़ा दिया इस बार लालू बद्री ने, हल्के हाथों से अपने आप को रोका। यहां पे अगर लॉफ्ट किया होता तो कुछ नुकसान जरूर जाता। सिंगल रन पूरा किया, सिंगल के साथ अब स्ट्राइक के ऊपर दक्षेश पहुंच चुके हैं। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग में रनर्सअप जो हुई थी उस टीम के सदस्य रहे थे और देखा जाए तो बल्लेबाजी के ऊपर दूसरे नंबर के ऊपर रहे थे। पहले नंबर के ऊपर धर्म राठौड़ और दूसरे नंबर के ऊपर दक्षेश, 140 रन बनाकर पूरी टूर्नामेंट में। रिवर्सी पे इस बार खिलाड़ी है, वहां पे बहुत ही बेहतरीन कैच, अव्वल नंबर का कैच। धर्मेश भाई लीजेंड क्रिकेटर है जिन्होंने कोई गलती नहीं की, एक अच्छे बल्लेबाज का कैच किया और एक अच्छी कैच यह धर्मेश भाई द्वारा आगाज किया जा रहा है। जिनकी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं, जब तक रास्ते समझ में आते हैं लौटने का वक्त हो जाता है। तो धर्मेश भाई काफी सीनियर खिलाड़ी है जिन्होंने ड्राइव करने के बाद एक अच्छा कैच किया और यहां प्रूव किया कि जिनकी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। बेहतरीन कैच।
अब 30 के ऊपर रुका हुआ स्कोर। एक अच्छे बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता दिखा चुका है, रिवर्स स्वीप में खेलना चाहता था दक्ष। अब नए बल्लेबाज ने प्रस्थान कर लिया है दक्ष का स्थान लेने के लिए। स्ट्राइक के ऊपर लालू बद्री के ऊपर पूरी जवाबदारी है, नॉन स्ट्राइक के ऊपर अभी भी मौजूद है सुरेश यादव नए बल्लेबाज के रूप में। सुरेश यादव की बात की जाए तो एक अच्छे बल्लेबाज है, आज कहां तक पहुंचा पाएंगे अपने स्कोर को आने वाला समय बताएगा। अब फैनिल पटेल तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत बेहतरीन गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद इस बार, लेकिन वाइड करा दिया जाएगा। लेंथ लाइन सही लेकिन थोड़ी बाहर ऑफ स्टंप के ऊपर। एक अतिरिक्त के साथ अब 31 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद शिव शक्ति 11 वर्सेस ओम स्ट्राइकर 11 के बीच में खेला जाने वाला यह मुकाबला। चार्ज करना चाहते थे इस बार, लेकिन एक और वाइड बॉल ऑफ स्टंप के ऊपर। एक अतिरिक्त रन और जुड़ेगा यहां से, एक अतिरिक्त के साथ अब 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस इनिंग की बात की जाए तो 6 रन अतिरिक्त आ चुके हैं अब तक। हल्के हाथों से सम्मान दिया इस बार कवर की दिशा में खिलाड़ी है 38 सर्कल के अंदर जिन्होंने फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, अभी भी रुका हुआ स्कोर 32 रन। यहां से बल्लेबाज को सोचना पड़ेगा कि कहां तक अपने स्कोर को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में 117 रन बनाए और 3 रन से मैच जीता, बहुत नजदीक पहुंच गए थे। एक और ब्लाइंड शॉट, निगाहें कहीं और निशाना कहीं और, डॉट गेंद। 3 ओवर समाप्त हुए, 32 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के बाद। 10.5 का करंट 100 प्रोजेक्ट स्कोर 85 तक जा सकता है। फील्डिंग टीम को थोड़ा समय के लिए सहकार देना है, क्योंकि बार बार आपको मैसेज नहीं दिया जाएगा। थैंक यू। बत्तीस रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान के बाद। शिव शक्ति 11 और ओम स्ट्राइकर के बीच में खेला जाने वाला ये मुकाबला, ये जैसे ही खत्म होगा उसके बाद शिव शक्ति 11 और अक्षय स्पोर्ट्स तुरंत मुकाबला होगा टॉस करने के बाद। पहला मुकाबला अक्षय स्पोर्ट्स जीत चुकी है, 117 रन बनाए थे जिन्होंने जीत हासिल की। कल पहले मैच में 99 बने थे, आज पहले मैच में 117। कल एक मैच हुआ था हाई स्कोरिंग, एसएस बॉयज ने 132 रन बनाकर मैच को जीता था। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हिनल ने कल दिखाई थी, 22 गेंदों के ऊपर 59 रन बनाकर 132 तक पहुंचाया था टीम का स्कोर। समय के लिए थोड़ा साथ चाहते हैं फील्डिंग टीम। गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, बहनान ऑटो एंड की ओर से। रिवर्सिप लालू बद्री, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो इस बार टेढ़ी की लालू ने। हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ी करनी चाहिए, तो लालू बद्री प्रारंभ करने के लिए आया। एक पुल शॉट जरूर किया था, उसके बाद रन नहीं आए तो रिवर्सिप में सिक्सर, और 38 के ऊपर पहुंचाया और लालू पहुंचा 20 के ऊपर 10 गेंदों के बाद। और यहां पे बोल्ड आउट, शायद क्रैम्प आया कि क्या हुआ थोड़ा देखिएगा। बोल्ड आउट, पैर में अगर बैट लगी है तो वहां थोड़ा सा मसाज कीजिए हल्के हाथों से। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो।
कियाना ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल धर्मपुर, डॉक्टर हेमंत पटेल श्री साई हॉस्पिटल, शोएब आसुरा शेख, पंकज रबारी, पप्पू, ये थे हमारे स्पॉन्सर्स। और टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर कमेटी की बात की जाए तो फहदाद भाई बहनान और अकरम भाई शेख, मुसिफ भाई बासेदा, शहबाज कादरी, रजीम शेख और रईस कादरी, इन लोगों ने मिलकर 178 विधानसभा बिग बेस लीग धर्मपुर सीजन 1 में एक बहुत ही बेहतरीन, कल पहला दिन खत्म हुआ था, आज दूसरा दिन है और आज भी पहला मैच खत्म हो चुका है और दूसरे मैच की शुरुआत हो चुकी है। लालू नए बल्लेबाज के रूप में पहुंच चुके हैं विकेट के ऊपर। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश यादव अपने स्ट्राइक के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर मिलन सोलंकी, जिन्होंने सफलता दिलवाई थी, एक रिवर्स स्वीप में सिक्सर लगाया, उसके बाद बोल्ड आउट किया था। अब यहां फील्डिंग का मुआयना करते हुए यहां मिड विकेट को थोड़ा सा स्क्वायरिश खड़ा किया जा रहा है। शॉर्ट स्क्वायर को 30 सर्कल के अंदर ठीक अंपायर सर के बगल में खड़ा किया हुआ है और देखा जाए तो एक मिड विकेट और लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर अच्छी गेंद थी, इस बार आउट करा दिया जाएगा। प्लम एलबी, एक एलबीडब्ल्यू के रूप में यहां से लगने वाला झटका सुरेश यादव। पिचिंग द लाइन, हिटिंग द लाइन एंड हिटिंग द स्टंप, प्लम एलबी, मिडल स्टंप के ऊपर गेंद थी, यहां कोई गलती नहीं की, लगने वाला विकेट नंबर 4 39 के ऊपर। चौथा विकेट चला गया 39 के ऊपर। ओवर की बात की जाए तो यहां 39 रन बने और चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। 10.25 का करंट 100, प्रोजेक्ट स्कोर 81 तक जा सकता है। अभी भी लालू आए हैं नए बल्लेबाज, उसके पास कर्तव्य है, एक अच्छे ऑलराउंडर है। अब नए बल्लेबाज ने डगआउट की ओर से प्रस्थान कर लिया है। अब वर्सेस नए बल्लेबाज बाएं हाथ के और गेंदबाजी के ऊपर मिलन सोलंकी, जिन्होंने 2 सफलता दिलवाई। अच्छी गेंद थी, इस बार विकेट कीपर हितेश ने गेंद को गैदर किया, डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं। ओवर की समाप्ति की घोषणा की गई तो इस बीच यहां से 4 ओवर समाप्त हुए और स्कोर कार्ड के ऊपर 39 रन बने 4 विकेट के नुकसान के बाद। सज्जद भाई, मैच इज ऑन, मैच ऑन है अभी भी। अब देखा जाए तो ये मुकाबला चल रहा है शिव शक्ति 11 और ओम स्ट्राइकर 11 के बीच में। टॉस जीता था ओम स्ट्राइकर ने और फील्ड करने का फैसला किया था और बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया था शिव शक्ति 11 को। तब सज्जाद भाई कमेंट्री के ऊपर आएंगे, उससे पहले थोड़ा अमर भाई शुरुआत करेंगे। तो मैं इन्वाइट प्लीज सर। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। तो 4 ओवरों की समाप्ति के बाद 39 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इस समय योगेश भोया और वर्सेस स्ट्राइक पर है नीलेश। अब 5वें ओवर का प्रारंभ, इस बार स्ट्रेट हिट लगा दिया है उन्होंने और 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों खिलाड़ी। तो सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन 40। अब वर्सेस स्ट्राइक संभालेंगे, हालांकि उनको अभी अपना अकाउंट ओपन करना बाकी है। नितेश गोस्वामी बॉलिंग पर। अब बहुत ही तेज धूप इस समय मैदान पर खिली हुई है,
राइट आर्म ओवर द विकेट, मीडियम पेसर। और इस बार गेंद हवा में, लेकिन जोखम वाली कोई बात नहीं थी। एक रन उन्होंने पूरा किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41-41। स्कोर 41। 5वां ओवर शुरू हो चुका है और इस ओवर को लेकर आए हैं नीतीश। इट वॉज आई थिंक आउटसाइड ऑफ स्टंप। बहुत ही शानदार बॉलिंग, सही स्पॉट पर और काफी सही उछाल भी प्राप्त किया था। और इसी के साथ शायद बल्लेबाज पर दबाव डालने की कोशिश, इस बार शॉर्ट पिच बाउंसर, लेकिन हानिकारक नहीं था। 5वां ओवर को स्कोर है 41-41। राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बीच हवाई स्ट्रोक और आउट। तो एक और झटका लगा। 41 पर ये 5वां विकेट गिरा। 41 पर 5। बहुत ही एंड वक्त पर ये विकेट का पतन हुआ है। दबाव डालने की कोशिश बल्लेबाजों के ऊपर, सफल गेंदबाज रहे नीतीश। योगेश, हाँ योगेश आपण ओके ओके आमा लालू योगेश लालू मनीष आउट हुए हैं। 5वें विकेट का पतन। लेखा जोखा ये है कि इस समय 41 पर 5। तो बहुत ही नाजुक दौर पर नए बल्लेबाज का आगमन हुआ जा रहा है। बैटिंग पर कौन? बैटिंग पर कौन है? बैटिंग पर कौन है? इस बार फ्लैशेस एंड मिसेस, 9 रन। अंकित बहुत ही जोरदार हिट करने का प्रयास, लेकिन निशाना पूरी तरह से चुके। 41 पर 5। ये 5वां ओवर जारी है। मध्यम तेज गति के गेंदबाज नीतीश शॉर्ट पिच और स्क्वेला की तरफ गेंद को खेलते हुए डॉट बॉल। तो 5 ओवरों की समाप्ति के बाद 41 रन। अब आए सज्जाद भाई। थैंक यू अमर सर और राज सर, दोनों स्टार सुपरस्टार है कमेंटेटर। उनमें धर्मपुर के लोकल स्टार को कमेंट्री देने का मौका दिया है। सुपरस्टार के बीच लोकल स्टार, मैच ऑन है जक्की भाई। मिलन अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर राउंड विकेट गेन करते हैं। ड्राइव खेल दिया, बहुत ही अच्छे स्टॉक के अलावा थोड़ी सी मिस फील्ड, दूसरे रन के लिए भागे और ये मेरे ख्याल से दूसरा रन भी पूरा किया। 2 रन से स्कोर को आगे पहुंचाया। 43। मिलन जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का नजारा जीम खाना ग्राउंड पर, अच्छी गेंदबाजी का तो बाएं हाथ के बल्लेबाज सूरज यादव। इस बीच फिर से एक बाएं हाथ के बल्लेबाज, सॉरी सुरेश नहीं है, बहुत ही अच्छा स्टॉक लगाया मिड विकेट के ऊपर से। 75 मीटर का छक्का था ये। सुरेश नहीं है, वर्षे से स्कोर से आप 49। સંજયભાઈ ઠાકોર તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। દિલુભાઈ વોડાફોન તમારું બી હાર્દિક સ્વાગત છે। યાકુબભાઈ પટેલ, આસિફભાઈ તમારું બી હાર્દિક સ્વાગત છે મંચના ઉપર। बहुत ही अच्छी गेंद, हल्के हाथों से कट शॉट लगाया, बहुत ही अच्छा थ्रो दिया था, खिलाड़ी के ऊपर से दिया, 2 रन के लिए भागे
और मेरे ख्याल से 2 रन पूरे किए। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन दोनों ही बल्लेबाजों की। शिव शक्ति बॉयज बहुत ही अच्छी पारी को अंजाम देते हुए, और उतनी अच्छी गेंदबाज मिलन द्वारा, मिलन अच्छी नफीतुली गेंदबाजी, समझना चकमाकारक गेंदबाज है मिलन, राइट हैंड राउंड विकेट फेंकते हुए अपनी टीम के लिए, और बहुत ही अच्छी गेंद दी। 13 से टकरा मेरे ख्याल से रन आउट का खतरा हो सकता है, और सुरक्षित मेरे ख्याल से क्रीज में मौजूद धर्मेश भाई थ्रो करते फील्ड करते तब तक सुरक्षित क्रीज में मौजूद, लेग बाय के फलस्वरूप ये रन मिलेगा। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी के रूप में अच्छी गेंदबाजी करते अपने टीम के लिए मिलन, राइट हैंड ओवर द विकेट फेंकेंगे। अब फील्ड की सजावट करते हुए पिंटू आहिर, इस बीच फिर से एक बार लंबा सरना, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए मिलन, फील्ड की सजावट देखते हुए बैट्समैन बल्लेबाज, अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल गेंद थी, जड़ में से निकाला, विकेट खोद के ये गेंद को निकाला, मिड ऑफ के खिलाड़ी ने फील्ड किया। अशोक भाई माजी सरपंच एमनु भी स्वागत है, हार्दिक स्वागत है एमनु। बहुत ही अच्छी गेंद, और ये लेग बिफोर, सफलता हासिल की मिलन ने, और दोनों हाथों को फैला के अंबुजा सीमेंट की तरह उसको चेयर अप किया तकत सी। मैच अभी ऑन है। डॉक्टर मिलन ने सफलता हासिल की। दो ओवर की समाप्ति पर मिलन ने 18 रन खर्च किए और 3 सफलता हासिल की। बहुत ही अच्छी गेंदबाज। आशीष न्यू बैट्समैन, राइट हैंड ओवर विकेट नित्यास, बहुत ही अच्छी गेंद थी, हवा में लोगों का शब्द में लगाया और ये विकेट से आसान सा कैच लपक लिया, लगने वाला लगने वाला 7वां झटका। पिंटू आहिर आसान सा कैच लपक लिया। अंकित पेविलियन की ओर जाएंगे। अब न्यू बैट्समैन शंकर, जामलिया के शंकर न्यू बैट्समैन अंकित का स्थान लेने आए। नितेश सफलता लेके हौसला बुलंद, गेंदबाजी के लिए राइट हैंड ओवर, अच्छी गेंद थी, चकमा दे दिया, बल्ला घुमाने से पहले विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई थी, पता नहीं चला शंकर को। स्पेस फिर से एक बार, सातवें ओवर की रफ्तार लेकर बहुत ही अच्छी गेंदबाज, उतना अच्छा कट शॉट लगाना चाहते थे, अनेक रन से संतोष मानना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। 6 रन से स्कोर को आगे पहुंचाया। 54, 54 रन 7 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही नफीतुली गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर। शिव शक्ति 11 ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया, बहुत ही अच्छी गेंद, उतना अच्छा खेल दिया, लॉन्गऑन के खिलाड़ी ने आकर फील्ड किया, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज।
स्कोर जाबोजा 55, 55 रन, 5 के ऊपर 5। आशीष पटेल हैट्रिक छक्के लगाएंगे तो किरण की तरफ से 251 रुपए का इनाम नगद पुरस्कार मिलेगा। और फिर से डॉट, शंकर को जाना होगा, अंपायर ने आउट दे दिया, शंकर को जाना होगा पेवेलियन की ओर। शंकर के रूप में लगने वाला झटका 8वां होगा। अब आए हितेंद्र, नितेश गोस्वामी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए, नफीतुली गेंदबाजी का प्रदर्शन नितेश गोस्वामी के द्वारा। सभी प्रेक्षक खुश है धर्मपुर के, वो जेकी भाई बहुत ही खुश है। नितेश बहुत ही अच्छी गेंद थी और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी गेंद गई विकेट कीपर खाते में, बैट्समैन यानी बल्लेबाज को तो पता भी नहीं चला। दो ओवर में 4 रन खर्च किया नितेश ने और 3 सफलता हासिल की। आशीष हैट्रिक पर छक्के लगाएंगे तो 251 रुपया किरण की तरफ से मिलेगा। और पिंटू बहुत ही मंजे हुए गेंदबाज राइट हैंड ओवर में विकेट फेंकेंगे और आशीष ने बैठक शॉट लगाया चाहते थे, गेंद विकेट कीपर को हाथ में। आधा धोनी बल्लेबाजी, वो जो जीतू भाई बलसाल के कहते हैं, आधा धोनी बल्लेबाजी। स्पेस फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से लगातार बल्ला कहीं बॉल कहीं पता नहीं चला, बल्ला कहीं गेंद कहीं, अंधाधुंधी बल्लेबाजी। और पिंडो का क्या कहना, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए पिंडो, और ये आशीष को जाना होगा, आशीष को जाना होगा। स्कोर अभी भी रुका हुआ 55 रन, 9 विकेट के नुकसान पर, आखिरी विकेट मैदान पर, आखिरी विकेट मैदान पर। इस बीच फिर से एक बार पिंटो आहिर गेंद करेंगे, अच्छी गेंद थी, समझ नहीं पाए।
इसमें फिर से एक बार गेंदबाजी के रूप में अच्छी गेंद थी, उतना चल रहा स्टाइल में खेला और एक रन से नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा 56। स्मिथ फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अच्छी गेंद कर दो और रिवर्सिप के प्रयास में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। अब जीत के लिए 8 ओवर में 58 रन बनाना होंगे। मुकाबला शुरू हो चुका है जिसमें पहले टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का एक सही डिसीजन लिया गया और एक अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली। जिस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ गेंदबाजों की तारीफ जरूर होगी। फैनिल ने 2 ओवर किया था, 11 रन दिए, 1 सफलता। हितेश शाहीन ने 2 ओवर में 2 सफलता दिलवाई और मिलन सोलंकी 2 ओवर 18 रन 3 सफलता और 9 की इकोनॉमी। सबसे अच्छी गेंदबाजी नितेश गोस्वामी 2 ओवर 4 रन 3 सफलता। गेंदबाज की जरूर सराहना करना चाहेंगे क्योंकि एक कल से देखा जाए तो लो स्कोरिंग मैच 57 रन। बल्लेबाज जल्दी से आएंगे, दोनों बल्लेबाज प्लीज जल्दी भेजिए अपने प्रारंभिक बल्लेबाज को। बल्लेबाज जल्दी आएंगे, प्रारंभिक बल्लेबाज ओम स्ट्राइकर। इसके बाद का मुकाबला धर्मपुर ईगल्स 11 और शिव शक्ति के बीच में खेला जाएगा। जैसे ही मुकाबला खत्म होगा शिव शक्ति को यहां फील्डिंग टॉस के लिए आना है, उसके बाद मुकाबला शुरू किया जाएगा। अब यहां से 57 रन बने हैं। क्या इतने हो गए पर्याप्त 57 रन इस फुलटॉस गेंद और जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर? वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल देखा जाए तो दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज ने प्रस्थान कर लिया। फील्डिंग टीम जल्दी सजा दे फील्डिंग को अपनी। दक्षेश पटेल जल्दी से सजा दे अपनी टीम को फील्डिंग के ऊपर, क्योंकि हमारे दोनों क्वालिफाई एम्पायर भी वहां पहुंच चुके हैं, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज भी आ चुके हैं, तो मुकाबला शुरू करना पड़ेगा हमें। एक लो स्कोरिंग मैच है, मगर कुछ कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल दोनों बल्लेबाज विकेट के ऊपर पहुंच चुके हैं यहां से ओम स्ट्राइकर की ओर से, और गेंद की जांच की जा रही है कि कौन सी गेंद से गेंदबाजी की जाए। अब यहां गेंदबाजी की शुरुआत श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से की जाएगी। शायद पहला ओवर लेके
कौन आएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। स्ट्राइक के ऊपर दोनों बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। नेहाल गेंदबाजी के ऊपर और बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर। हमारे दोनों अंपायर भी तैयार है। पहली गेंद का आगाज रिवर्स पे खेला, इस बार पीछे खिलाड़ी ये है, गेंद चली गई दो पैरों के बीच में से, वहां रोका जरूर गया था, आउटफील्ड के कारण रुका और 2 रन मुकम्मल किए। बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन के साथ मिलन सोलंकी ने अपना और अपने टीम का अकाउंट ओपन किया। 1 शॉट है, 1 रन कम काउंट किया जाएगा। 2 पूरे किए लेकिन 1 ही रन गिना जाएगा। अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, सीधी विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी यह शुरुआत की है स्नेहल पटेल ने। जीतने के लिए 57 रन बने, जिसमें 58 रन बनाना है। फील्डिंग टीम को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। या हर गेंद के ऊपर, हर शॉट के ऊपर अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, तब जाके मुकाबला जीता जा सकता है। स्ट्राइक के ऊपर मिलन स्लॉग स्लिप करना चाहते थे, इस बार यहां से वाइड करा दिया जाएगा, तो 1 अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। अब एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। गेंदबाजी के ऊपर स्नेहल पटेल। अच्छी गेंद थी, इस बार गुडलैंड स्पॉट के ऊपर गेंद सीधी, हल्का सा बाउंस मिला विकेट कीपर के दस्तानों में, कॉरिडोर के ऊपर टप्पा खाई थी और विकेट कीपर लालो ने कोई गलती नहीं की, अच्छा गेंदर किया था डॉट गेंद। स्नेहल अच्छी गेंदबाजी करता हुआ मैंडेटरी पावर प्ले में लेंथ और लाइन के साथ मिलन को रन बनाने की चेष्टा को खारिज किया जा रहा है। इस बार पंच किया था, पॉइंट के ऊपर खड़े खिलाड़ी ने फील्ड किया, तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे। अब 1 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रन विदाउट लॉस। ओम स्ट्राइकर, पावर प्ले का पहला ओवर जारी है। ओम स्ट्राइकर, फैनिल पटेल और मिलन सोलंकी। अब फैनिल पहली गेंद का सामना करेंगे। नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर थे अब तक, अब स्ट्राइक के ऊपर फैनिल। स्नेहल पटेल गेंदबाजी के ऊपर। अच्छी गेंद थी, इस बार बहुत ही बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ स्नेहल गेंदबाजी करता हुआ पुल करना चाहता था लेकिन संपर्क नहीं हुआ। शाहबाज खलीफा। अच्छी गेंदबाजी स्नेहल, अब तक थोड़ा समय के लिए ध्यान में देना है। इस बार पुल करना चाहते थे, टॉप एज दिया, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी अच्छी पोजीशन बनाई और यहां से अच्छा कैच, पहला ब्रेक थ्रू स्नेहल के नाम और यहां पे पहली विकेट गई ओम स्ट्राइकर की और बल्लेबाज फैनिल को जाना पड़ेगा अपने डगआउट की और गोल्डन डक कहा जाएगा। अब रन नहीं बना पाए अपनी टीम के लिए, लगने वाला पहला झटका और स्नेहल ने सफलता दिलवाई। कल यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन मुकाबले हमें देखने को मिले थे, जिसमें पहले मैच में 99 रन बने थे, दूसरे मैच में 110 वो भी चेस कर लिए थे यहाँ पे अफरीदी एवेंजर्स ने, उसके बाद 105 बने वो भी चेस कर लिए थे। कल की अगर बात की जाए तो अफरीदी एवेंजर्स चेस किया था इसी ग्राउंड के ऊपर। यहाँ कल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी आसिफ शेख द्वारा हमें देखने को मिली थी। इसी ग्राउंड के ऊपर 19 या 18 साल की उम्र में 5 सिक्सर लगाए थे। कल यहाँ देखा जाए तो उम्र थी 56 की और खेल खेला था बचपन का। आसिफ भाई ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी कल।
बहुत ही ताबड़तोड़ बहुत सारे सिक्सर जड़े थे, एक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली थी और अफ्रीदी एवेंजर्स को कल जिस प्रकार से क्वालिफाई किया था उसमें बहुत ही अहम रोल रहा था अपना। एक अच्छे बल्लेबाज लीजेंड क्रिकेटर के रूप में अच्छे सिक्सर और शॉट देखने को मिले थे। अब पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हो चुका है, 3 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। अब दक्षेश पटेल गेंदबाजी के ऊपर, बाहनान ऑटो एंड की ओर से अपने कोटे का पहला, पारी की ओर से दूसरा। मैंडेटरी पावर प्ले में दक्षेश तैयार। रिवर्सिप में खेलना चाहते थे, इस बार बॉडी के साथ गेंद टकराई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आई। इस बार खेलना चाहते थे कहीं और गेंद लगी कहीं और। डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। मिलन सोलंकी एक अच्छा शॉट खेलने का प्रयास किया था, सीधे बल्ले से रन नहीं बन रहे थे और डॉट गेंद। दक्षेश तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बार शॉट सिलेक्शन बहुत ही बेहतरीन, वाइड यॉर्कर को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बेहतरीन ब्यूटीफुल स्ट्रोक बाय मिलन सोलंकी। 4 रन के लिए गेंद को भेजा और स्कोर के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी, 7 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। और ऐसे शॉट के लिए जिस प्रकार से हमारे यूट्यूब के कैमरामैन विघ्नेश दुले और कल्पेश मोरे ने जो कैप्चरिंग किया, मानना पड़ेगा। आप देख सकते हो tenniscricket.in के ऊपर जिसका ऑपरेटिंग किया था प्रशांत पावर ने, बहुत ही बेहतरीन यूट्यूब के ऊपर लाइव प्रसारण। इस बार पुल करना चाहते थे, बल्ले के ऊपर सजा नहीं पाए, मिड विकेट की दिशा में गेंद गई, शॉर्ट मिड विकेट का सब फील्डिंग मिसफील्ड जरूर हुआ था लेकिन रन पूरा किया एक। अब एक के साथ 8 रन। दक्षेश तैयार वापस फील्डिंग का मुआयना करते हुए। यहां डीप बाउंड लाइन के ऊपर एक लॉन्ग ऑन को सुरेश को ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने व्हाइट ऑर्थोडॉक लॉन्ग ऑन के ऊपर खड़ा किया जा रहा है। इस बार वहां शॉट सीधा खिलाड़ी के पास लॉन्ग ऑन के ऊपर सुरेश और अच्छा कैच। दक्षेश के झोली में एक सफलता। यहां से विकेट नंबर दूसरे का पतन हुआ। नितेश गोस्वामी वापस पेवेलियन की ओर रुख करते हुए पहली गेंद का सामना किया था, लॉफ्ट करना चाहते थे और विकेट आई इस बार दक्षेश के अकाउंट में और ओम स्ट्राइकर का दूसरा विकेट गया। अच्छी गेंद थी इस बार, टाई पैड के ऊपर टकराई, विकेट के ऊपर ऊ से आ तक की आवाज जरूर आई थी लेकिन गेंद स्टंप के ऊपर से जा रही थी। दक्षेश बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ। अब तक देखा जाए तो यह कम खर्चा और फुल चर्चा वाला ओवर होने जा रहा है ये वाला। कुछ गेंदें अभी भी बाकी है। अब हितेश पहुंच चुके हैं जो टॉस करने के लिए यहाँ आए थे कप्तान के रूप में, और गेंदबाजी के ऊपर जो गेंदबाज दक्षेश से वो भी टॉस करने के लिए आए थे कप्तान के रूप में। कप्तान के सामने कप्तान इस बार चला आकाशी टोला, उड़न खडोला सिक्सर। हितेश के बल्ले से निकलने वाला एक मैक्सिमम और 6 के साथ स्कोर 2 डिजिट में 14 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद ओम स्ट्राइकर।
पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हो चुके हैं, 14 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। दक्षेश के पिछले ओवर में 11 रन आए और एक सफलता। स्नेहल ने बहुत ही नफातुली गेंदबाजी, 3 ही रन दिए थे और एक सफलता हासिल की थी। अब यहाँ फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा, पावर प्ले खत्म हो चुका है। 30 सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी, गेंदबाज और विकेट कीपर के सिवा बाउंड्री लाइन के ऊपर 5 खिलाड़ी। उस प्रकार से क्रिकेट के रूल्स और रेगुलेशन के साथ 178 विधानसभा बिग बेसलिंग जिमखाना क्रिकेट क्लब धर्मपुर के ऊपर एक बेहतरीन आयोजन। अब गेंदबाज से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जल्दी करें, समय को ध्यान में रखते हुए। ये आज के दिन का दूसरा मुकाबला चल रहा है, नहीं तो आखिरी मैचों में बहुत सारे कम ओवर हो जाएंगे। रिवर्सिप में इस बार खेला है, यह खिलाड़ी खड़ा था फाइन लेग के ऊपर जिन्होंने फील्ड किया। जब तक थ्रो किया जाए सिंगल रन, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 15 2 विकेट, तीसरा ओवर। ड्राइव किया इस बार, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जा रही है, 2 खिलाड़ी गेंद के बीच में पहुंचे, वहां से फील्ड किया और सिंगल रन पूरा किया। एक ब्यूटीफुल स्ट्रोक कहा जाता है, जिस प्रकार से लेदर में खेला जाता है वैसा शॉट, और सिंगल यहां से पूरा किया था हितेश ने और 16 के ऊपर पहुंचाया टीम के स्कोर को। हितेश के ऊपर बहुत दारोमदार है, ये कहां तक रुक के खेलेंगे विकेट के ऊपर और मैच को किस मोड़ के ऊपर लेके जाना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि टीम के कप्तान है जिसे स्कीपर भी कहा जाता है। अब स्नेहल फील्डिंग का मुआयना करते हुए गेंदबाजी के ऊपर, इस बार संपर्क हुआ है, घुटना देख सिक्सर देख। इस बार घुटना देखा था मिलन सोलंकी ने, प्रणाम करने के लिए नहीं, परिणाम बदलने के लिए, और यहां परिणाम मिला, रिजल्ट मिला। स्क्वायर लेग के ऊपर 6 रन। अब 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। नेंसल स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन 2 विकेट। ओवर नंबर दूसरा खत्म हुआ, तीसरा प्रगति के ऊपर है। ओम साई स्ट्राइकर वर्सेस शिव शक्ति 11 के बीच में आज के दिन का एक दूसरा मुकाबला। रिवर्सिप में खेलना चाहते थे, इस बार संपर्क हुआ नहीं। धर्मपुर रजवाड़ी नगरी की बात की जाए तो बहुत ही जाने मानी सिटी है, जाने मानी नगरी है धर्मपुर। यहाँ अगर मजा लेना चाहते हो तो हमारे सज्जाद भाई की बिरयानी बहुत ही बेहतरीन मिलती है धर्मपुर में, एक बार टेस्ट जरूर कीजिएगा जाके। अच्छी गेंद थी इस बार, वाइड यॉर्कर करने के प्रयास में खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद चली गई बाहरी किनारे लेने के थर्डमैन की दिशा में, फील्ड करके थ्रो किया जाए तो यहां सिंगल मिलेगा, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ओवर थ्रो जरूर हुआ लेकिन दूसरा नहीं मुकम्मल कर पाए। अब सिंगल के साथ 23 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। एक बॉल बाकी है सर, लास्ट बॉल रिमेनिंग फॉर थर्ड ओवर। हितेश आहिर समाज के अव्वल नंबर के बल्लेबाज स्नेहल तैयार अपने गेंदबाजी के ऊपर। फील्डिंग में आखिरी वक्त के ऊपर यहां वापस तब्दीली करता है, यहां से गेंद वाइड। हितेश ने देखा और बल्ला वहां का वहां रोक के रखा, हाई बैकलिप के साथ खेलना चाहते थे लेकिन अपने आप को रोका और अवॉइड किया। टेनिस में बहुत कम ऐसे अवॉइड करने वाले बल्लेबाज देखने को मिलते हैं, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड मुकाबला खेलता है वही ऐसा कर सकता है। हितेश आहिर उर्फे पिंटू आगे आने के बाद हाफ कॉली के ऊपर लेना चाहते थे, यहां चेंज ऑफ पेस से बीट किया और गेंद चली गई लालू के हाथों में। डॉट गेंद, 3 ओवर समाप्त हुए, 24 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। ओम स्ट्राइकर
समय के लिए थोड़ा साथ और सहकार हम जरूर चाहेंगे टीम से, क्योंकि बहुत सारे मुकाबले आज बाकी है, दूसरा मुकाबला चल रहा है। अब 3 ओवर के बाद 24 रन बने। ओम स्ट्राइकर रिक्वायर्ड 34 रन इन 30 બોલ, 30 બોલમાં 34 રન જોઈએ મેચ જીતવા માટે। આ સમીકરણ બંને ટીમ માટે છે, કેવી રીતે બોલિંગ કરી શકાય અને કેવી રીતના બેટિંગ કરી શકાય। ओम स्ट्राइकर समय के लिए थोड़ा लालू हमें सहकार देंगे, आपके तो बहुत ही आभारी होंगे क्योंकि समय ज्यादा जा रहा है थोड़ा फील्डिंग के ऊपर। तो लालू बद्री गेंदबाजी के ऊपर रिवर्सिप में इस बार मिलन सोलंकी खेलना चाहते थे, वहां लालू थे जिन्होंने फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई सदे नहीं, सही लेंथ को यहां देखा। उसके बाद रिवर्सिप में खेलने के लिए गए मिलन सोलंकी, 12 गेंद खेल चुका और 15 रन बनाए, जिसमें एक चौका और सिक्सर शामिल है। अब देखा जाए तो 2 गेंदों के ऊपर 10 रन बन चुके थे उसके। फ्लाइट किया था इस बार, इनवाइट किया था, बहुत ही बेहतरीन स्लाइस कर दिया, ग्राउंड अलोंग, गेंद चली के बाउंड लाइन के बाहर स्वीपर कवर की दिशा में। अब चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। अब 28 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद यहां जिसकी जरूरत थी वही काम करता हुआ मिलन सोलंकी, 13 गेंद 19 रन, 2 चौके 1 सिक्सर। अच्छा शॉट इस बार, गेंद को देखा, गेंदबाजी चरणों में गेंद को भेजा बाउंड्री के चरणों में और 6 रन। अब 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। चौंतीस के ऊपर पहुंचा दिया, 27 गेंदों के ऊपर 24 रन चाहिए, आने वाली 27 गेंद 24 रन। इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में यहां पे खिलाड़ी थे लेकिन गेंद चली गई, हाथ को छू के चुम्मा देके चली गई 6 रन के लिए, बेहतरीन। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 40 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद बैक टू बैक 2 सिक्सर। मिलन सोलंकी लालू बद्री को चार्ज करना शुरू किया है, 15 गेंद 31 रन। इस बार इनवाइट किया था और गेंद गई सीधी बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। खिलाड़ी बने दर्शक और दर्शक बने खिलाड़ी, उस प्रकार का माहौल, और कैमरामैन ने बहुत ही बेहतरीन कैप्चर किया। वितेश दुले और कल्पेश मोरे, देखने लायक मोमेंट यूट्यूब के ऊपर, जो घर के ऊपर बैठकर अपना स्मार्टफोन टीवी के साथ कनेक्ट किया, फैन के नीचे बैठे हुए, या टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता हुआ। एक और आकाशी टोला, उड़न खटोला, बेधड़क कड़क सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 रन पूरे हुए। वेलकम 50 ओम स्ट्राइकर। अब 24 गेंदों के ऊपर 8 रन चाहिए, आने वाली 24 गेंद 8 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी मिलन सोलंकी जो प्रारंभ करने के लिए आए थे, जिन्होंने कुछ वक्त जरूर लिया, विकेट को जांचने की कोशिश की, बॉलर को जांचने की कोशिश की, उसके बाद जो बल्ला चलाया पिछले ओवर में 26 रन बटोरे। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 17 गेंदों के ऊपर 41 रन, 3 चौके 4 सिक्सर, 241 का स्ट्राइक रेट। समय के लिए थोड़ा हम सहकार जरूर चाहेंगे फील्डिंग टीम से, क्योंकि समय अपना काम करता है, हमें अपना काम करना पड़ता है, क्योंकि सूरज किसी का इंतजार नहीं करता। एक ही चीज हुआ करती थी, जो महाभारत का युद्ध सूर्यास्त के बाद बंद हो जाता था, टेनिस क्रिकेट का युद्ध है, जब तक रिजल्ट आएगा नहीं चालू रहेगा। अब यहां कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाज को शामिल किया जाएगा, नए गेंदबाज को परिवर्तन के तौर के ऊपर कप्तान और मेंटर द्वारा गेंदबाजी में तब्दीली की गई है। अब अंकित को बुलाया गया है और हितिया साहिर स्ट्राइक के ऊपर। ऑफ स्टंप के ऊपर इस बार पटकी हुई गेंद करने का प्रयास किया था, जमीन के ऊपर दबाव देने का प्रयास किया था, हल्का सा बाउंस मिला और विकेट कीपर के हाथों में। ऑफ स्टंप के ऊपर खेलना चाहते थे लेकिन बिट किया, अपनी पेस से हल्की सी स्लोअर गेंद थी।
हल्के हाथों से इस बार गेंद को आधा पुश आधा ड्राइव किया, यहां थ्रो जरूर किया था नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर, लेकिन तब तक रन पूरा कर चुके थे और एक सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 51 रन। सात रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, 22 गेंदों का खेल बाकी है और 41 के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ मिलन सोलंकी। अगर मिलन सोलंकी यहां 2 सिक्सर लगाता है तो सेंचुरी, अपना हाफ सेंचुरी भी हो जाएगा। वाइड बॉल तो एक अतिरिक्त के साथ 52। अब 6 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, 22 गेंदों के ऊपर 6 रन। आपकी जानकारी के लिए बता दो, हमारे भूतपूर्व कप्तान MS धोनी ने 17 बार सिक्सर मार के मैच को जिताया है। अब मिलन सोलंकी क्या करेगा? बल्ला जरूर चलाया था और गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे बाउंड लाइन की ओर, बाई के रूप में चौका मिलेगा। यहां बाई का चौका मिला और स्कोर आगे बढ़ा 56 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। जीतने के लिए 2 रन चाहिए, 21 गेंदों के ऊपर 2 रन। स्ट्राइक के ऊपर मिलन सोलंकी और गेंदबाजी के ऊपर अंकित। अच्छी गेंद थी इस बार, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई, कोई रन नहीं, कोई शब्द नहीं, डॉट गेंद। विकेट कीपर काफी डीप खड़े हुए थे जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से गेंद को गैदर किया। स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग, 30 सर्कल के अंदर। यस, यहां MS धोनी वाला सिक्सर लगाने के बाद मैच को जीताया और रविंद्र जडेजा की तरफ बल्ला चला यहां पे मिलन सोलंकी ने और अपने होने का वजूद पेश किया। गिरे और गिरकर संभलते रहे, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मिलन सोलंकी के दीप जलते रहे आंधियों में। मिलन सोलंकी मैन ऑफ द मैच। पिछला मुकाबला यहां से जीत चुकी है ओम स्ट्राइकर। ठंडी का मौसम है,